गुड मॉर्निंग दोस्तों। समर्पण नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारा चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों नोरसेट 2021 के तैयारी के लिए हम पीडियाट्रिक नर्सिंग का एक सेशन एमसीक्यूज़ का सेशन एक चला रखे हैं और उसमें हमने अभी तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लगभग 360 क्वेश्चन हमने अभी तक देख लिए हैं और आज जो अपना जो क्वेश्चन का से रहेगा डिस्कशन वो अगले 15 से 16 क्वेश्चंस का, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो PR यादव की बुक है उसमें 376 क्वेश्चन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड दिए गए हैं। तो वैसे नॉर्मली अपना 15 क्वेश्चंस का डेली डिस्कशन रहता है, 15 MCQs का डिस्कशन रहता है, लेकिन आज एक क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा क्योंकि ऐसे एक क्वेश्चन ज़्यादा करने से हम आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी MCQs PR यादव की बुक में दिए हैं उन सबको सोल्व कर लेंगे, वो अचीवमेंट अपन कर लेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं फिर 361 क्वेश्चन से। नॉर्मली ए चाइल्ड क्लिम्स स्टेयर्स एट, जो 361 क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि नॉर्मली जो चाइल्ड है वो स्टेयर्स पे मतलब सीढ़ियों पे क्लिम्ब कर सकता है एट कौन सी एज पे एक बच्चा जो है, एक चाइल्ड जो है कौन सी एज पे स्टेयर्स पे चढ़ सकता है। तो दोस्तों 2 साल का जो बच्चा होता है यानी कि 24 मंथ का जो बच्चा होता है वो नॉर्मली स्टेयर्स पे चढ़ सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो अपना रहेगा बी, करेक्ट ऑप्शन यहाँ रहेगा बी। अगला जो क्वेश्चन है, व्हेन असेसिंग फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ ए 5 ईयर ओल्ड, 5 साल के बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट असेस करते समय यू वुड फाइंड इट एबनॉर्मल इफ़, तो आप एज ए नर्स आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर मान लो एक 5 साल के बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट असेस कर रहे हो और आप इसको इसको क्या पाते हो, एबनॉर्मल पाते हो। इफ़ यानी कब, जब आप कब एबनॉर्मल पाओगे फिजिकल डेवलपमेंट एक 5 साल के बच्चे का, कब पाओगे, नीडेड टू गो अप ए स्टेयर्स 1 स्टेप एट ए टाइम, कुड जंप ऑन 1 फुट ए फ्यू मिनट, कुड कैच ए लार्ज रबर बॉल, कुड स्टैक अप पाइल ऑफ 6 ब्लॉक। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, नीडेड टू गो अप ए स्टेयरवे 1 स्टेप एट ए टाइम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन ए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स बाई 36 मंथ ओल्ड, 36 मंथ ओल्ड मतलब 3 साल का बच्चा, चाइल्ड सपोर्ट ए नर्सिंग डायग्नोसिस इफ अल्टर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर, एक नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा बिहेवियर एक 3 साल का बच्चा जो सपोर्ट करेगा नर्सिंग डायग्नोसिस का, किसमें, अल्टर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ठीक है, तो नीचे दिए गए में से कौन सा अल्टर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, वॉक होल्डिंग इनटू फर्नीचर, सिट डाउन फ्रॉम ए स्टैंडिंग पोजिशन, कैन पुश एंड पुल टॉयज थ्रो ए बॉल ओवरहेड। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 3 साल का बच्चा जो है वो आराम से चल सकता है, ठीक है, बिना किसी सहारे के, बिना किसी सपोर्ट के वो चल सकता है। तो यहाँ पे अल्टर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन से में देखने को मिलेगा, ए ऑप्शन में। देखिए ए ऑप्शन में बच्चा जो है वॉक्स होल्डिंग इनटू फर्नीचर, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, फर्नीचर को पकड़ के वो चल रहा है, फर्नीचर को पकड़ के चल रहा है। इट मीन्स उसकी एज के अकॉर्डिंग उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हम मानते हैं नॉर्मली 3 साल का बच्चा विदाउट सपोर्ट के चल सकता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वो फर्नीचर को पकड़ रहा है, तो इसलिए अल्टर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन भी क्या होगा, यहाँ पे होगा करेक्ट ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है, ए चाइल्ड कैन रिलीज ए टॉय वॉलंटरली बाई एज ऑफ, एक बच्चा है जो टॉय जो है खिलौना जो उसको छोड़ सकता है, रिलीज कर सकता है, फेंक सकता है। ठीक है, ए चाइल्ड कैन रिलीज ए टॉय वॉलंटरली बाई एज ऑफ, यानी कि खुद की इच्छा से एक बच्चा एक टॉय को फेंक सकता है। तो कौन सी एज पे एक बच्चा खुद की इच्छा से जो है टॉय को फेंकेगा, खिलौने को फेंकेगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों। ऑप्शन पहला है 6 मंथ, दूसरा है 8 मंथ, तीसरा है 10 मंथ एंड चौथा है 12 मंथ। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 10 मंथ, 10 मंथ पे बच्चा
आसानी से वॉलंटरीली जानबूझ के एक खिलौने को फेंक सकता है। 10 मंथ का बच्चा, 10 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट साइन ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इन बॉयज इज। गर्ल्स में अपन नॉर्मली पढ़ते हैं, ज़्यादातर गर्ल्स में पढ़ते हैं कि गर्ल्स में फर्स्ट साइन जो है मैच्योरिटी का या प्यूबरिटी का क्या होगा। तो यहाँ पे बॉयज़ का पूछा है, तो बॉयज़ में क्या होगा, इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन फेशियल हेयर, एक्सिलरी हेयर एंड टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट जो मैच्योरिटी जो इंडिकेशन है, फर्स्ट साइन जो है वो है टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट, ठीक है। टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ये क्या है, फर्स्ट साइन ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इन बॉयज। अगला क्वेश्चन है, न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सेस विच आर, अब रिफ्लेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सेस विच आर प्रेजेंट एट बर्थ, न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सेस विच आर प्रेजेंट एट बर्थ एंड रिमेन अनचेंज थ्रू आउट अडल्टहुड। तो नीचे दिए गए विकल्प में से, ऑप्शंस में से कौन कौन से न्यूबॉर्न के रिफ्लेक्सेस हैं जो कि बर्थ पे प्रेजेंट रहते हैं और रिमेन अनचेंज थ्रू आउट अडल्टहुड, और अडल्टहुड के दौरान, पूरे अडल्टहुड के दौरान यानी कि जवानी के दौरान अनचेंज रहते हैं। यानी कि बर्थ के समय ही रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद में पूरे अडल्टहुड के दौरान वो क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो बर्थ के समय प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद में 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ और मैक्सिमम 1 ईयर, तो वहाँ पे जाके वो गायब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस हैं जो थ्रू आउट अडल्टहुड रहते हैं और बर्थ के टाइम भी प्रेजेंट रहते हैं। तो कौन कौन से हैं, देखिए पहला ऑप्शन दिया है ब्लिंकिंग, कफिंग, रूटिंग एंड गैग। ब्लिंकिंग, कफिंग, रूटिंग एंड गैग, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है बी में ब्लिंकिंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड गैग, रूटिंग, स्नीजिंग, स्वेलोविंग एंड कफिंग चिन, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेपिंग, ब्लिंकिंग, कफिंग एंड स्नीजिंग। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन अपन को देखना है कि ऐसे रिफ्लेक्सेस जो जन्म के समय भी है और पूरी जवानी के दौरान वो प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है दोस्तों वो है ब्लिंकिंग, आँख झपकाना, कफिंग खांसना, स्नीजिंग छींकना एंड गैगिंग यानी निगलना, ठीक है। तो ये जो है ये जन्म के समय भी होते हैं और जवानी के टाइम भी होते हैं। आप में भी होंगे ये सब, क्योंकि ये जन्म से ही मिलते हैं, उसके बाद में ये डिसअपियर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी रहेगा। बाकी जैसे रूटिंग है, और रूटिंग के अलावा रूटिंग रिफ्लेक्स है, और इसके अलावा कौन सा रिफ्लेक्स है, रूटिंग एंड स्टेपिंग रिफ्लेक्स, ये जो है वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। जन्म के बाद में लगभग 3 से 4 मंथ में गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। लेकिन बाकी जो है जो सारे के सारे क्या है अडल्टहुड के दौरान भी बने रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। पता लगा। बाकी जो भी जैसे ब्लिंकिंग है, कफिंग है, रूटिंग है एंड गैगिंग है, तो यहाँ पे क्या दे दिया, रूटिंग दे दिया। तो ये ए ऑप्शन सही नहीं रहा। यहाँ पे देखिए बी में ऐसा कोई सा भी नहीं दिया जो कि जन्म के टाइम ही रहता हो केवल, ठीक है। लेकिन सी में फिर से रूटिंग दे दिया इसने, और डी में यहाँ पे स्टेपिंग दे दिया। तो स्टेपिंग और रूटिंग दो ऐसे रिफ्लेक्सेस हैं जो कि 3 से 4 मंथ में डिसअपियर हो जाते हैं। तो इसलिए हम करेक्ट ऑप्शन जो चूज करेंगे वो करेंगे ऑप्शन बी, जिसमें ये दोनों नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वेन एन इन्फेंट टर्न्स हेड टुवार्ड्स एनी ऑब्जेक्ट, जब एक बच्चा, एक इन्फेंट हेड को टर्न करता है ऑब्जेक्ट के तरफ, दैट टचेज द चीक इट इज नाउन एज, बच्चे के गाल पे जब टच करते हैं तो जिस साइड से टच किया है उसी साइड में उसी और बच्चा मुंह फेर लेता है, यानी कि टर्न अपने हेड को घुमा लेता है। तो ये कौन सा रिफ्लेक्स है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये रूटिंग रिफ्लेक्स है। ये क्या है, रूटिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। रूटिंग रिफ्लेक्स जो है क्या होता है, जब स्ट्रोक करते हैं चिक पे, यानी कि चिक पे या ऐसे टच करते हैं तो बच्चा जिस साइड में टच करते हैं उसी साइड में टर्न कर लेता है हेड को, तो वो कहलाता है रूटिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रहेगा, रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स टू ए सडन लॉस ऑफ सपोर्ट फेल्ट बाय एन इन्फेंट एज इफ
ही इज फॉलिंग इज कॉल्ड एज। जैसे ये इसमें क्या पूछ रहा है, एक रिफ्लेक्स है जो सडन लॉस ऑफ सपोर्ट को एकदम से सडनली लॉस करते हैं एक इन्फेंट का, और जो एज इफ जैसे वो फॉल यानी कि गिर रहा है, यानी कि एक बच्चे को गोद में ले रखा है और सडनली अपन उसको ऐसे करते हैं कि सपोर्ट हटा दिया उसका, तो वो कौन सा रिफ्लेक्स है जिसमें बच्चे का कुछ रिएक्शंस होंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मोरो रिफ्लेक्स। सडन जो सपोर्ट लॉस होता है उसमें जो बच्चा का एक अचानक सा जैसे डर गया हो बच्चा, उस तरीके से एक रेस्पॉन्स आता है, उसको बोलते हैं मोरो रिफ्लेक्स। ठीक है, मोरो रिफ्लेक्स में क्या होता है, बच्चा कैसे करेगा, जैसे मान लो अपन ने लाउड वॉइस बच्चे को बोला, एकदम से बच्चे के सामने एकदम से लाउड वॉइस बोला, तो बच्चे का जो है वो कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें ऐसा लगता है कि वो डर गया हो। जैसे कि सडनली जो फॉलिंग बैकवर्ड द सेमी अपराइट पोजिशन, इन्फेंट विल रेस्पॉन्ड सिमेट्रिकली बाय रैपिड एबडक्शन एंड एक्सटेंशन। एबडक्शन होगा मतलब एक्सटेंशन होगा, और अबडक्शन होगा किसका, एक्सट्रीमिटीज़ का या आर्म्स का। ऐसे लगेगा एम्ब्रेसिंग, यानी कि वो ऐसे मिल रहा है, जैसे अपन गले मिलते हैं तो एम्ब्रेसिंग करते हैं, इस टाइप से हाथों को जिस टाइप से करते हैं सी आकार में, उस टाइप से मोरो रिफ्लेक्स होगा, यानी कि सडन लॉस ऑफ सपोर्ट। इसकी वजह से जो रिएक्शन जो आएगा बच्चे का, अबडक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, तो इसको बोलेंगे मोरो रिफ्लेक्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा। परसिस्टेंट ऑफ मोरो रिफ्लेक्स इज एबनॉर्मल बियॉन्ड द एज ऑफ। नॉर्मली मोरो रिफ्लेक्स बचपन जन्म के टाइम या बर्थ के टाइम से लेके प्रेजेंट रहता है, लेकिन ये बाद में एबनॉर्मल भी रहेगा अगर ये कितने मंथ से ज़्यादा हो रहता है प्रेजेंट। अगर 6 मंथ से ज़्यादा प्रेजेंट रहता है मोरो रिफ्लेक्स, तो वो उसको एबनॉर्मल माना जाएगा। ठीक है, ये नर्व एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कुछ उसमें प्रॉब्लम मानी जाएगी, पैरालिसिस संबंधित कुछ प्रॉब्लम उसको मानी जाएगी। अगर 6 मंथ के बाद भी, नॉर्मली 6 मंथ से पहले पहले ये डिसअपेयर हो जाता है मोरो रिफ्लेक्स, लेकिन अगर 6 मंथ के बाद भी ये परसिस्टेंट है तो इसको बोलेंगे एबनॉर्मल। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी। अगला क्वेश्चन है, विच बिहेवियर शुड द नर्स रिकॉग्नाइज एज द मोरो रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स। कौन सा बिहेवियर है चाइल्ड का, यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा मोरो रिफ्लेक्स क्या है। कौन सा बिहेवियर है चाइल्ड का जिसमें वो रिकॉग्नाइज करेगी कि ये मोरो रिफ्लेक्स है। ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स को फैलाना, एक्सटेंशन ऑफ लेग्स एंड फैनिंग ऑफ द टॉयज, लेग्स को सीधा करेगा, एक्सटेंशन करेगा, फैलाएगा, और फैनिंग ऑफ द टॉयज को भी फैलाएगा, फैनिंग करेगा, चौड़ा करेगा। अबडक्शन ऑफ आर्म जो है, अडक्शन ऑफ आर्म, अडक्शन और अबडक्शन दो एक्टिविटीज़ होती है, मस्कुलर एक्टिविटी। ठीक है, तो अडक्शन ऑफ आर्म एंड अबडक्शन एंड देन अबडक्शन ऑफ आर्म, अबडक्शन एंड अडक्शन ऑफ द आर्म। पहले अबडक्ट करेगा, ठीक है, पहले दूर ले जाएगा, अबडक्शन का मतलब दूर ले जाना, ठीक है, और अडक्शन का मतलब नज़दीक लाना। ठीक है, यहाँ पे पहले अबडक्शन करेगा, दूर ले जाएगा, फिर अडक्शन करेगा, फिर वापस पास में लाएगा। जैसे एम्ब्रासिंग वाली, एम्ब्रास करते हैं अपन, ठीक है, ऐसे गले लगाते हैं, गले लगाते तो हाथों को कैसे करते हैं, तो वो आप एक इमेजिन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो क्या करेगा, अबडक्शन यानी कि वो चौड़ा करेगा, हाथों को फैलाएगा, उसके बाद में अबडक्ट यानी कि नज़दीक लाएगा, जैसे अपन एक एम्ब्रेसिंग जो एक पोजीशन होती है उस तरीके से। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा कि अबडक्शन होगा पहले एंड देन अडक्शन होगा। अबडक्शन एंड अडक्शन, अडक्शन मतलब नज़दीक लाना और अबडक्शन मतलब फैलाना। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ए बेबी लिफ्ट्स हिज हैंड्स हियरिंग हार्ड वॉइस सेस इज कॉल्ड। एक बेबी है, वो उसके हाथों को उठा रहा है, उठा रहा है मतलब अबडक्शन। ठीक है, हाथों को उठा रहा है मतलब अबडक्शन। ठीक है, अबडक्शन हो रहा है मतलब नज़दीक तो नहीं, चिपका तो नहीं रहा ना हाथों को, वो क्या कर रहा है, उठा रहा है मतलब फैला रहा है, फैला रहा है मतलब अबडक्शन। ठीक है, तो एक बेबी लिफ्ट हिज हैंड हियरिंग हार्ड वॉइसेज। अगर जोर की आवाज़ बच्चा सुनता है तो वो बच्चा क्या करता है, हाथ को जैसे डर जाता है ना, हाथ उठा लेते हैं ऐसे, तो वो है अबडक्शन। तो वो हाथों को ऐसे लिफ्ट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, इसको ये कौन सा रिफ्लेक्स रहेगा, तो इसको बोलते हैं मोरो स्टार्टर रिफ्लेक्स। इसको क्या बोलेंगे, मोरो स्टार्टर रिफ्लेक्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए न्यू बोन्स हेड एंड ट्रंक इज अलाउड टू फॉल बैकवर्ड इट इलिसिट।
अगर एक बच्चे का हेड और जो ट्रंक है, ट्रंक मतलब जो अपना ट्रंक जो कौन सा होता है, एब्डोमिनल कैविटी जो होती है उसको ट्रंक बोल रहे हैं, ठीक है। तो ट्रंक जो है, धड़ जो पार्ट है अपना, जैसे गर्दन से नीचे लेके और पेल्विस तक का जो पार्ट है उसको ट्रंक बोलेंगे। तो न्यूबॉर्न हेड, उसका हेड और ट्रंक इज़ अलाउड टू फॉल, जैसे बच्चे को गोद में ले रखा है और उसका हेड और ट्रंक को ऐसे अलाउ कर रहे हैं कि गिरने वाला है, तो उसमें बच्चा मतलब क्या कौन सा रिफ्लेक्स वो करेगा, शो करेगा। तो यहाँ भी सेम ही है दोस्तों, मोरो रिफ्लेक्स जो होता है वो ही वो शो करेगा। ये इस प्रकार का जो रिफ्लेक्स है जिसमें सपोर्ट हटा देते हैं, जैसे अलाउ करते हैं कि गिरने वाला है, तो उस कंडीशन में जो रिएक्शन आता है उसको मोरो रिफ्लेक्स, जो रिफ्लेक्स आता है उसको मोरो रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो यहाँ भी डी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द टॉयज आर indicative of abnormalities in the motor control pathway leading from cerebral cortex. The reflection action of the toys are indicative of abnormalities in the motor control pathway leading from cerebral cortex is। तो यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्स एक्शन है ऑफ टॉयज, टॉयज का रिफ्लेक्स एक्शन है, आर इंडिकेटिव ऑफ एबनॉर्मलिटीज, एबनॉर्मलिटीज का एक इंडिकेटिव है, ठीक है। तो इन द मोटर कंट्रोल पाथवे लीडिंग फ्रॉम सीरिब्रल कॉर्टेक्स इज, तो यहाँ पे जो टॉयज का एबनॉर्मलिटीज़ है, जो रिफ्लेक्स एक्शन टॉयज का एबनॉर्मलिटीज़ है, तो उसको ये कौन सा रिफ्लेक्स होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो टॉयज, जो फैनिंग ऑफ टॉयज आता है, ठीक है, तो डोर्सी रिफ्लेक्शन है वो टॉयज का जो होता है, जैसे मान लो अपन तलवे जो होता है, पैर का जो तलवा होता है उस पर स्ट्रोकिंग करते हैं या उस पर टच करते हैं, तो बच्चा जो है जो उसका टॉय है, ग्रेटर टॉय है, उसको क्या करता है, फैनिंग करता है, मतलब फैलाता है उसको, ठीक है। ये इसको बोलते हैं डोर्सीफ्लेक्शन, मतलब फैलाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेबेन्स्की रिफ्लेक्स, ठीक है। तो यही पूछ रहा है, तो ये ऐसा कौन सा रिफ्लेक्स है जो टॉय को एबनॉर्मलिटीज इंडिकेटिव करता है, तो यह है बेबेन्स्की रिफ्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों, बेबिन्स्की रिफ्लेक्स ए। अगला जो क्वेश्चन है, इन बेबिन्स्की रिफ्लेक्स द मूवमेंट ऑफ ग्रेटर टॉयज अंडरगोज। बेबिन्स्की रिफ्लेक्स में जो ग्रेटर टॉयज है उसका मूवमेंट जो है वो कैसे होगा, वो होगा डोर्सी एक्सटेंशन, डोर्सी फ्लेक्शन नहीं, डोर्सी एक्सटेंशन होगा, ठीक है। या डोर्सी फ्लेक्शन होगा, या प्लांटर फ्लेक्शन होगा, या प्लांटर एबडक्शन होगा, तो आपको चूज करना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, उसमें डोर्सी एक्सटेंशन नहीं होता है, डोर्सी फ्लेक्शन होता है। डोर्सी फ्लेक्शन का मतलब ही क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, डोर्सी फ्लेक्शन। देखिए दोबारा देखिए ऑप्शंस को, दोबारा देखिए, बेबिन्स के रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ ग्रेटर टॉय अंडरगोज, अंडरगोज मतलब देखिए यहाँ पे कि जो जो ग्रेटर टॉयज है वो क्या होगा, उस मतलब उसकी जो एक्टिविटी है उसका रिफ्लेक्स जो है वो क्या होगा, तो यहाँ पे डोर्सी फ्लेक्शन होगा। डोर्सी फ्लेक्शन का मतलब क्या है, एक्सटेंशन है, वो फैलेगा। जैसे अपन वो, जैसे मान लो ये बच्चे का पैर है, ठीक है, एक पैर बना लेते हैं छोटा सा बच्चे का। अब इसमें ये मान लो ये इसका टॉय है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन टच करते हैं यहाँ पे, तो ये जो ग्रेटर टॉय है ये क्या करेगा, डोर्सी फ्लेक्स करेगा, मतलब एक्सटेंड होगा। नॉर्मली क्या होता है, अपन को यहाँ पे अगर नॉर्मली एडल्ट में क्या होता है, यहाँ पे कुछ करते हैं, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो अपनी अंगुलियाँ जो है यहाँ से श्रिंक होती है या सिकुड़ जाती हैं, फ्लैक्स्ड होती हैं। लेकिन नॉर्मली बेबिन्स के रिफ्लेक्स में क्या है, यहाँ पे स्ट्रोक करने पर ये एक्सटेंड होती है, एक्सटेंशन आता है इसमें, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डोर्सी फ्लेक्शन। इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा आपको, डोर्सी फ्लेक्शन इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है दोस्तों वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस आर प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न बेबी एक्सेप्ट। सारे रिफ्लेक्सेस हैं जो प्रेजेंट होते हैं न्यूबॉर्न में, लेकिन एक नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता है, सकिंग रिफ्लेक्स जो है वो प्रेजेंट होता है, मैच्योर पिंसर ग्राफ, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स एंड रूटिंग। रूटिंग भी होता है, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स भी होता है, लेकिन मैच्योर पिंसर ग्राफ से है, फाइन मोटर एक्टिविटी है ये, जो कि जन्म के बाद में क्या होती है, जनरेट होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो मैच्योर पिंसर ग्राफ जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा।
इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस का भी अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे पीआर यादव की बुक में, वो हम 376 क्वेश्चन पे कंप्लीट कर रहे हैं। कल से हम जो है अगले जो सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जो इंट्रोडक्शन पार्ट से लेके बाकी जो अलग सिस्टमेटिक जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है उसका अपन डिस्कशन हम करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस आर प्रेजेंट एट बर्थ। पिछला जो क्वेश्चन था लगभग सेम ही क्वेश्चन पूछा है एक्सेप्ट, तो इसमें क्या नहीं होता है, तो सक रिफ्लेक्स जो है वो प्रेजेंट होता है जन्म के समय। ये हमें याद रखना है कि कौन कौन से रिफ्लेक्सेस है वो जन्म के समय प्रेजेंट होते हैं और कौन से बाद में आते हैं। तो सक रिफ्लेक्स जो है वो प्रेजेंट होता है, मोरो रिफ्लेक्स भी प्रेजेंट होता है, पाल्मर ग्रास भी प्रेजेंट होता है। तो बच गया एक पैराशूट रिफ्लेक्स जो कि प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ये मोटर रेस्पॉन्स है न्यूबॉर्न का जो कि अपीयर्स अराउंड 5 मंथ ऑफ एज, 5 मंथ के बाद में अपीयर्स होता है। ये जन्म के समय नहीं होता है लेकिन ये 5 महीने के बाद में अपीयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी रहेगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी। तो ये हुआ दोस्तों 376 क्वेश्चन हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कंप्लीट करे हैं आज के सेशन में। 16 क्वेश्चन टोटल हुए हैं आज के सेशन के, लेकिन टोटल हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 376 क्वेश्चन पीआर यादव की बुक से सोल्व कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं उन पे। और दोस्तों अगर आपको कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।